कोरोना मानव जीवन में त्रासदी लेकर आया है। एक ऐसी त्रासदी जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। दोनों विश्व युद्धों में भी इतनी तेजी से दुनिया का हर एक देश किसी संकट में घिरा हो, ऐसा नहीं हुआ था। भारत के गरीब और कामगार आबादी के लिए तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय आ गया है। हमारे देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना दूसरे चरण में आ गया है। सभी राज्य की सरकार संस्था अपने अपने तरीके से इससे जंग लड़ रही है। कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए हमारे देश की रफ्तारों को रोक दिया गया है। पर भारत में डॉक्टर, पुलिसकर्मी से लेकर सफाई कर्मी तक लोगों की जान बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल रहे हैं और सामने आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। इस बीच वापी के हरिया एलजी रोटरी हॉस्पिटल के डॉक्टर एसएस सिंह ने जेएमडी टीवी न्यूज़ चैनल से कोरोना पर बातचीत की और उन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले हमारे देश की सुविधाओं में काफ़ी बदलाव आया है। बस अब लोगों को हर प्रकार से एहतियात बरतने की आवश्यकता है। सर, अभी कोविड-19 का पूरा विश्व में अभी बहुत खराब परिस्थिति चल रही है और ख़ास करके वापी और सराउंडिंग गांव में, विलेज में भी अभी धीमे धीमे कोरोना का असर देखने को मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में अभी क्या परिस्थिति है वापी की, और इसके लिए हमारे दर्शकों को क्या मैसेज है आपका? देखिए, कोरोना जो है अभी आपने देखा होगा, ये सेकंड फेज़ जो दूसरी लहर चल रही है, 1-1.5 महीने हो गए इसको करीब। और पहले 1 महीने तो काफ़ी रफ्तार से बढ़ रही थी। सब जगह बेड्स की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी, सब प्रॉब्लम्स आ रही थी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज। पर अभी जो है, एक तो सबने अपनी फैसिलिटीज़ इम्प्रूव की, बेड्स बढ़ाया, ऑक्सीजन बढ़ाया, वेंटिलेटर बढ़ाया, और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्टेप्स लिए। सब ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर किया, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर किया, कई जगह लॉकडाउन किया, लोगों ने सेल्फ लॉकडाउन किया, लोगों ने सेल्फ अपनी बिजनेस को बंद किया। इस सब के का जो नतीजा निकला, जो लास्ट 1 महीने में जो बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अभी पिछले 1 हफ्तों से इसकी रफ्तार काफ़ी कम हो गई है। नए केसेस जो है कम आने लगे हैं, और जो काफ़ी पेशेंट जो एडमिट थे और जो ट्रीटमेंट ले रहे थे, उनका रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा हो गया है। इस तरह से हॉस्पिटल्स के ऊपर भी अभी काफ़ी लोड कम हो गया है। ओपीडी में जो पेशेंट्स आते थे वो भी कम हुए हैं। तो इसी को, और काफ़ी वैक्सीनेशन भी लोगों ने लिया है, उसका भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आया है, मेरे को ऐसा लगता है। तो आगे भी अगर प्रॉपर प्रिकॉशन लिया जाए, सब लोग अपना जो प्रिकॉशन जो गवर्नमेंट ने, WHO ने गाइडलाइंस दिया है, बहुत सिंपल प्रिकॉशंस हैं, अगर वो लें तो बहुत ही अच्छा इसका नतीजा रहेगा और अपने को अपन थर्ड वेव से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सर, अभी हमने देखने को मिला है, तो गांव में भी धीमे धीमे कोविड का जो केसेस बढ़ने लगा है। तो ऐसी परिस्थिति में गांव के लिए, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज कम है और सामान्य जो लक्षण उनको देखने को मिलता है, तो होम क्वारंटाइन की साथ में क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, कोरोना ऐसी बीमारी है कि इसमें 99% लोग खुद से भी रिकवर हो जाते हैं। तो इसलिए एकदम आपको जब पता लग जाए कि आपको कोविड-19 कोरोना की बीमारी है, तो एकदम पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो खुद से जो है प्रिकॉशंस लें और डॉक्टर की सलाह लें, उसके हिसाब से ही चलें। घर में अपने आप को आइसोलेट रखें, बाकी मेंबर्स जो कि नेगेटिव है वो अलग रहें। आप टोटली आइसोलेट का मतलब टोटली आइसोलेट रहें। प्रॉपर जो है बार बार उसको अपने गले को गर्म पानी से वॉश करें, मतलब गरारा करते रहें। स्टीम इन्हेलेशन ले, फ्रूट्स वगैरह, अच्छे फूड वगैरह जिसमें विटामिन सी वगैरह रिच हो, प्रोटीन रिच हो, ऐसा खाना खाएं, प्राणायाम वगैरह करें। ये सब करने से 99% लोग ठीक हो जाएंगे। एक्चुअल सीवियर जो बीमारी खाली 1% में होती है,
ऐसे लोगों को हॉस्पिटल जाना चाहिए और एडमिट होकर आगे का इलाज करना चाहिए। अगर आप घर पे इलाज करा रहे हैं तो अगर आपको बुखार ज़्यादा नहीं है, आपका ऑक्सीजन लेवल बराबर है, 94 वगैरह के ऊपर है, आपको ब्रीदिंग ट्रबल नहीं हो रही है, आपको भूख लग रही है और आपको जो है श्वास में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, तो आपको हॉस्पिटल में एकदम रश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बड़े अच्छे से घर पे उसको मैनेज कर सकते हैं और रिकवरी रेट भी आपकी घर पे रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आप सगे संबंधियों के बीच में रहेंगे। भले ही आप अलग आइसोलेट रहेंगे, पर एटलीस्ट आपको पता है कि सब लोग आसपास हैं। मोरली साइकोलॉजिकली भी आदमी को बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ है, तो एक तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कोरोना में कि जो शुरू में जो लक्षण होते हैं वो अपन इग्नोर कर देते हैं। अपने को लगता है सर्दी हुई, जस्ट खांसी हुई, बॉडी पेन हो रहा है, गले में खराश लग रही है, तो ये तो वैसे भी होता है। तो जब पेशेंट पहली बार उसको जब हाई ग्रेड फीवर या खांसी या सांस की तकलीफ चालू हो जाती है, तब तक वो बीमारी काफ़ी स्प्रेड हो चुकी होती है। तो लक्षण पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने शुरू में ही लक्षण पकड़ लिया, क्योंकि कोरोना आप जानते हैं कि अल्टीमेटली उसकी एंट्री तो नाक से और मुंह से ही होगी। तो अगर आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, अपने हाथ को बार बार धोएं, तो 99% तो वैसे ही कम हो जाएगा। बाई चांस आपको कोरोना लग भी गया किसी वजह से, तो उसकी एंट्री नाक और मुंह से होगी। तो जैसे ही वहाँ इन्फेक्शन हुआ, अगर आप दिन में 4 बार 5 बार गरारा करना चालू करें गर्म पानी का, 3-4 बार भाप लेना चालू करें, तो वो एंट्री जो है वहीं पर अटक जाएगी। प्रॉब्लम जब होती है जब कोरोना आपके गले से उतर के लंग्स में पहुंच जाए। लंग्स में एक बार डैमेज करना चालू कर देता है तो ही फिर प्रॉब्लम होती है और तो ही आपको हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत पड़ती है। तो आप पहले स्टेज पे उसको रोक लें, अटका लें, तो बहुत ही फ़ायदा होगा और 100% रिकवरी होगी। इसलिए आपको शुरू में ही लक्षण पकड़ना बहुत ज़रूरी है। डाउट लग रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, RT-PCR टेस्ट कराएं, एंटीजन टेस्ट कराएं। इस तरह से हम पहले ही अगर पता लग जाए तो उसको 100% अपन रोक सकते हैं। और अभी तो जिस तरह से कम हो रहा है, शायद थोड़े दिन में कम हो जाएगा। बड़े सिटीज़ में मेरी जहाँ तक जानकारी है ऑलरेडी कम होना चालू हो गया है। जो पहले बेड्स का बहुत, सूरत में भी अब बेड चालू कर हाँ, जो पहले बेड्स की एकदम किल्लत थी, लोगों को लंबी लाइन लगती थी, बेड्स नहीं मिलता था, हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंसेस की लाइन लगती थी, अब बेड्स वगैरह आराम से मिलने लगा है। अनफॉर्चुनेटली अब डिसीज़ जो है बड़े सिटीज़ से मेरे को जैसे लगता है कि छोटे सिटीज़ और गाँव की ओर स्प्रेड हो रहा है। पर गाँव में वैसे भी वातावरण अच्छा रहता है, खुला खुला जगह है, तो वहाँ आप के लिए बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग और फ्रेश एयर वगैरह लेना बड़ा इजी है, तो कंटेन कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने भी आजकल छोटे छोटे तालुका में, कस्बा प्लेस पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी उसकी सुविधा रखी है, आइसोलेशन फैसिलिटी रखी है। प्राइवेट एजेंसीज़, बहुत सारी सेवाभावी लोग सामने आए हैं जो कि आइसोलेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जो क्वारंटाइन रहते हैं उनको घर पर फूड प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब मिलजुल के जो आप खुद अपना प्रिकॉशन ले, समाज अपना दायित्व निभाए, डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ अपना काम करे, गवर्नमेंट अपना काम करे, तो अपन सब अगर मिलजुल के काम करें तो मेरे ख्याल से कोरोना कंट्रोल करना तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। LG हरिया हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज अभी प्रोवाइड है और कैसा माहौल आपकी हॉस्पिटल में? देखिए, जब हमने करीब 1 महीने पहले जब चालू किया तो हमने यहाँ पे 30 बेड से चालू किया, पर वो देखते ही देखते 30 बेड्स हमारे फुल हो गए, तो हमने उसको 50 बेड्स में कन्वर्ट किया, वो भी फुल हो गए, तो हमने गवर्नमेंट से उसकी 75 बेड की परमिशन ली है। और एक समय था जबकि वेंटिलेटर्स भी बहुत शॉर्टेज था, तो हमें काफ़ी लोगों ने वेंटिलेटर वगैरह भी डोनेट किया है, हम लोगों ने भी अपनी इंतज़ाम किया है, परचेज़ किया है। तो काफ़ी वेंटिलेटर है सर? अभी हमारे पास देखिए वेंटिलेटर्स तो दूसरे भी हैं, क्योंकि हमारे जो रूटीन ICU उसमें भी लगते हैं और ऑपरेशन थिएटर में लगते हैं, पीडियाट्रिक्स के वेंटिलेटर अलग हैं। पर डेडिकेटेड ओनली फॉर कोविड हमारे पास 25 वेंटिलेटर हरदम फंक्शनल रहते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ बाईपेप मशीन्स हैं और हाई फ्लो ऑक्सीजन की फैसिलिटी भी है। तो अभी भी
इंडोर फैसिलिटीज़ तो पूरी यूटिलाइज्ड हैं, पर मेरा जहाँ तक मानना है ओपीडी वगैरह में पेशेंट्स नए केसेस आने काफ़ी कम हो गए हैं। इसी तरह का सब परिस्थिति कैसी है ऑक्सीजन के लिए? इसी तरह हम लोगों का रोफल में भी एक सेंटर है। रोफेल में हम लोगों ने वहाँ भी स्टार्ट किया तो खाली 25-30 बेड से चालू किया, और देखते ही देखते आज की डेट में हमें 60 बेड का उसको एक्सपांड करना पड़ा है, और वहाँ भी फुल है। पर धीरे धीरे जैसा मैं देख रहा हूँ ट्रेंड, यहाँ भी एक दो बेड खाली रहते हैं, और रोफेल में हमारे 8-10 बेड अभी अवेलेबल रहते हैं पेशेंट्स के लिए। तो रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा हुआ है, इसलिए बेड मिलने लगा है, अदरवाइज पहले रिकवरी रेट बहुत कम था। ऑक्सीजन का जहाँ तक है कि हम लोगों ने सभी जो भी ऑक्सीजन की सुविधा हो सकती है पेशेंट के लिए वो किया हुआ है। हमारे पास सिलेंडर्स भी है, लिक्विड ऑक्सीजन भी है। यूनाइटेड फास्फोरस कंपनी ने एक ऑक्सीजन जनरेटर मशीन भी लगा के दिया है, जिससे भी काफ़ी हम लोग उसको बैकअप में या थोड़े बहुत जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और फ्यूचर देखते हुए और थर्ड वेव देखते हुए हम और भी बड़ा एक जनरेशन प्लांट ऑक्सीजन का लगा रहे हैं, जो कि हो सकता है कि 15 दिन में वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम लोग की तैयारी तो अभी थर्ड वेव की भी हम लोग कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली अगर ऊपर वाले ने चाहा तो नहीं हो तो बहुत अच्छा है, पर हमारी ओर से पूरी तैयारी है। अब हम लोग पहली बार से सेकेंड वेव में ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं किस तरह से डील करना, और थर्ड वेव में मैं मानता हूँ कि पेशेंट की हम लोग ज़्यादा बेटर सेवा दे पाएंगे अगर बाई चांस हुआ तो।